नेपाल के बालनशाह को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और ये अपॉर्चुनिटी किस हद तक वो सही से निभा पाएंगे, इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इससे पहले जितनी भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली हैं वो सही से निभाई भी हैं और इसकी फैन फॉलोइंग भी बनाई है और इन पीछे वाली अपॉर्चुनिटीज से ही उन्होंने ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त यहाँ पे ना केवल बालनशाह को इतनी ज्यादा खुशी होनी चाहिए बल्कि उनके सभी फैंस और जो लोग बालनशाह को सबसे अच्छा नेता मानते हैं उनको भी बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मेयर के बाद अब और क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं रिलेट करती है उन चीजों से जो कि पिछले दिनों से जिक्र होता हुआ आ रहा है बालनशाह के बारे में, ना केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर, सबसे बड़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर वो आज कहीं न कहीं समझ में आता है कि इसलिए इनका जिक्र किया गया था। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल के बालेंद्र शाह जो कि स्टडी के अंदर अग्रेसिव थे या फिर हम कहें कि आगे थे, उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर इंजीनियरिंग करी। उसके बाद जब उन्होंने हिप हॉप की दुनिया में कदम रखा तब भी वो सबसे आगे थे, सबसे अच्छी रैपिंग करा करते थे और एक अच्छे रैपर की भूमिका भी उन्होंने समाज को जगाने के अंदर करी थी। उसके बाद जब वो यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर अपना कदम रखा तो उनका लाजवाब प्रदर्शन रहा। मात्र 1.5 साल के अंदर काठमांडू शहर का कायाकल्प कर दिया मेयर का पद संभालने के बाद। और न केवल काठमांडू के यहाँ पे शहर का कायाकल्प करा, इसके साथ साथ उन्होंने पूरे नेपाल के अंदर अपनी फैन फॉलोइंग भी बना ली। ये फैन फॉलोइंग फैक्ट फैन फॉलोइंग नहीं है, ये फैक्ट फैन फॉलोइंग डाई हार्ट फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो जैसा भी कहते हैं लोग वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर यहाँ पे इतना ज्यादा अपना अटेंशन छोड़ा है कि लोगों को 100% बिलीव रहता है कि बालेंद्र शाह जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसी चीज को देखते हुए, उनकी वर्क को देखते हुए, उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए दुनिया का सबसे जो किफायती अखबार कहें या दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर अखबार कहें वहां पर उनका आर्टिकल छपा था। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी उनकी चर्चाएं हुई थी और इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर भी उनके बारे में, एक अच्छे नेता होने के बारे में कई जगह पर जिक्र हुआ था, कई न्यूज चैनल्स पर जिक्र हुआ था। वो अलग बात है कि जैसे ही आदि पुरुष के मसले को छेड़ा गया उसके बाद थोड़ा सा तनाव हुआ, लेकिन वो करने की बातें होती हैं। इसके साथ साथ अखंड भारत के ऊपर भी वो बोले, उस समय भी थोड़ा सा यहाँ पे मनमुटाव दिखाई दिया, लेकिन जो यहाँ पे कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि बालेंद्र शाह हैं वो एक नंबर के नेता हैं या फिर एक नंबर के पॉलिटिशियंस हैं जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको सीधा मुद्दे के ऊपर लेकर चलता हूं कि मेयर बालेंद्र हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेजर मेट्रोपोलिस फॉर द टीम ऑफ 2024 टू 2026। वास्तव में ये कार्य करने लायक था और इसी के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे। अब मैं आपको दोबारा से इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये हैं वो मेंबर चुने गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेजर मेट्रोपोलिसेस। ये क्या चीज होती है, इसके अंदर मेंबर चुनना कितनी बड़ी बात है, ये आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। मेट्रोपोलिटिस ब्रिंग्स हैं जो कि यहाँ पे 141 अर्बन देशों के अंदर हैं, उनके अंदर इसका काम क्या है वो भी जान लेते हैं। मेट्रोपोलिस दुनिया भर में 141 शहरों का समूह है जिसमें सरकारों के साथ चलाया जाता है और ये जो वैश्विक एजेंडा है इसके लिए मेट्रोपोलिस की आवाज उठाना काम होता है। इसके साथ साथ 141 देश जितने भी हैं उनको एक साथ लाने का काम होता है और सार्वजनिक नीतियों सेवाओं के विपरीत करने की क्षमता का निर्माण होता है। अगर कोई सार्वजनिक नीति कहीं न कहीं गलत हो रही है तो इसके ऊपर आप आवाज उठा सकते हैं। मेट्रोपोलिटिस और इसके साथ साथ मेट्रोपोलिटेंशन की चुनौतियों के सामान्य उत्तर खोजना हमारी जिम्मेवारी होती है और इसके साथ साथ जो मेट्रोपोलिस दुनिया भर में 144 देशों में है वो एक कड़ी परिश्रम से सभी समूहों को एक साथ लाकर, एकजुट में लाकर एकता की भावना स्थापित करना चाहती है। इसके साथ साथ कई ऐसी यहाँ पे चीजें जो कि प्रमुख शहरों और महानगरीय स्थानों पर विश्व का नेटवर्क भी बनाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो यहाँ पे कार्य हुआ है, जो बालेंद्र शाह को मेंबर चुना गया है एज ए डायरेक्टर, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। उन 141 देशों के अंदर एक
यहाँ पे मेंबर हमारे देश का भी है या फिर ऐसे कहें कि नेपाल का भी है, जो कि आज से पहले बहुत अच्छे कार्य करते आया है और इसके साथ साथ आगे भी करने की यहाँ पे पूरी संभावनाएं कह सकते हैं। और ऐसा मेंबर अगर यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेजर मेट्रोपॉलिटीज के का मेंबर हो तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की खबर और नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये कितने हद तक यहाँ पे इस को संचालन करते हैं या फिर इसके वर्क को अच्छे से कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि जो बैलेंदर शाह हैं वो अच्छे से इस चीज को भी निभाएंगे और एक अच्छे यहाँ पे मेंबर के रूप में उभर कर सामने आएंगे, सभी का दिल जीतने में कामयाब होगी? इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।